शेखर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरे पति के पर्स से पैसे कैसे चुराए? भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठा देंगी? अरे हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? आरती उतारोगे तेरे पति की? तुझे पता भी है तेरे पति ने चोरी की है। भाभी मैंने कौन सी चोरी कर दी जो आपने मेरे पे हाथ उठा दिया? क्या चोरी करी है मेरे पति ने? इसने मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराए हैं, चोरी की है इसने। तुझे शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? इतना बड़ा हो गया और अभी भी चोरी कर रहा है। चोरी वोरी नहीं किया मैंने, भैया के पर्स से पैसे निकालता हूँ, उन्हें पता है ये बात का, और जब इन्हें पता है तो चोरी थोड़ी हुई है। आपको पता था कि इसने आपके पर्स में से पैसे चुराए हैं? हाँ मुझे पता है, मैं नहीं बोला था उसे कि जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे पर्स से निकाल लियो, और तुमने इतनी सी बात पर उस पर हाथ उठा दिया। छोड़ो यार इस बात को। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? इसको कितनी बार समझाया है कि फालतू खर्चे ना कम किया कर, लेकिन दिन भर दिन ना इसके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। और मुझे पता है कि ये किसके चक्कर में चोरी कर रहा है। सब कुछ ना इसके चक्कर में हो रहा है। कि महंगे महंगे तोहफों की डिमांड करती रहती होगी, तो बस अबे सोचता होगा महंगे तोहफे मैं कहाँ से ला करके दूं, तो आज इसने आपके पर्स में से चोरी कर ली। क्यों जतिन, जब तुम्हारी आमदनी इतनी नहीं है कि तुम महंगे तोहफे दे सको अपनी पत्नी को, तो क्यों देते हो इसको? क्यों नहीं दिलाएंगे वो मेरे को तोहफे? मेरा हक बनता है उनपे, वो मेरे पति हैं। और सही बताओ ना दीदी, आप ना मेरे से जलती हो। आपका पति तो आपको कुछ नहीं दिलाता और मेरे पति को भी मना कर रही हो मेरे को कुछ दिलाने से। अगर इतनी नाराजगी है ना तो अपने पति को बोलो ना कुछ दिलाने के लिए, हमसे क्यों चिढ़ रही हो? देख मेरी बात ना ध्यान से सुन, तेरे और तेरे पति की तरह नहीं हम जो फालतू में खर्चे करे। घर संभालते हैं हम दोनों, समझ में आया? और हमें पता है कहाँ खर्चा करना चाहिए और कहाँ नहीं। चुपचाप खड़ी रहे, समझी? एक तो मेरा पति पूरा का पूरा घर खर्च संभालता है, पैसे कमाता है, फिर भी मैं ना एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती। लेकिन तू, तेरे पति की तो इतनी आमदनी भी नहीं है, उसके बाद भी इतना एक्स्ट्रा खर्चा करती है। क्या पैसे उड़ा दिए मैंने? मेरे पति ना काम नहीं करते, मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए ना अपना मन मारा है। थोड़े से भी पैसे नहीं होते ना तो इनको जेठ जी से पैसे मांगने पड़ते हैं। और असली बात तो ये है ना कि आप मेरे से जलती हो। अरे रुकिए आप लोग, देखिए मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ है, मेरी गलती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कभी मैं अपने भैया के पर्स से पैसे नहीं निकालूंगा। रहने दीजिए, यही बात खत्म करता है। आगे से ना कभी चोरी मत करना जतिन, अपने बीवी के चक्कर में पैसे उड़ाती रहती है वैसे भी है। और आप तो किसी को कुछ बोलना ही मत। हर जगह ना मैं बुरी बनती हूँ, क्योंकि आगे आकर के मैं सबको उसकी लिमिट समझा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं आपकी दिखावे की, जो जो आपने सामान दिया ना सब लौटा दूंगी और हम दोनों अपने पैर पे खड़े होकर दिखाएंगे आपको। चलिए यहाँ से। अरे चलो नहीं। हाँ जा, मुझे मत गिरवा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैं इतनी हेल्प करती हूँ इसकी और उसके बाद मेरे को ही सुना के जा रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे से बात करे या ना करे। अंकिता, तुमने उनके ऊपर हाथ उठा के सही किया गया यार। चोरी की है उसने, और वैसे भी मैं उसकी भाभी हूँ, तो इतना हक तो मेरा है ही ना कि मैं उस पर हाथ उठा सकती हूँ। और अब गलती की है तो सुधारना तो पड़ेगा ही ना उसको। और आपने नहीं देखा क्या कि उसने आपके पर्स से पैसे चुराए हैं? तो आप नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा उसको? देखो अंकिता, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत था। सुधारने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा इस तरीके से उस पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है अंकिता। देखो अंकिता, तुम्हें समझना पड़ेगा, जब हम दोनों की शादी हुई थी तब वो छोटा था, बच्चा था वो, तब उसको तुम डांट देती थी या मार देती थी, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब उसका अपना परिवार है यार, उसकी बीवी के आगे तुमने उस पर हाथ उठा दिया, बुरा लगा होगा उसे। वो तो तुम्हारी इज्जत करता है इसलिए कुछ बोला नहीं उसने। देखो राहुल, ये सब बातें ना मेरे को पता है। शादी से पहले सारा का सारा उसका काम मैं ही करती थी, बच्चे की तरह रखा है यार उसको। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है ना, और शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरा सारा हक खो दिया मैंने, हाथ उठा दिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? नहीं मार सकती यार अंकिता, अब उसका अपना परिवार है, बड़ा हो चुका है वो, बच्चा थोड़ी ना है। ठीक है, जब तुमने हाथ उठाया होगा, लेकिन अब थोड़ी ना सहेगा यार कोई। अब बहू तो नई आई ना इस घर में, उसके सामने तुम उस पर हाथ उठाओगी तो असर तो गलत ही पड़ेगा ना। इसलिए अब समझाने का तरीका बदल लो। गुस्सा आ रहा है तो चिल्ला लो, उसको डांट दो, ऐसे थप्पड़ मारना कहाँ तक ठीक है अंकिता? अरे सुनो यार सलोनी। अरे छोड़ो मेरा हाथ। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि तुम उनके नौकर हो कि भाई हो। मेरे को तो लगता है तुम उनके नौकर हो। मैं नौकर नहीं हूँ उनका, दरअसल बचपन से उन्होंने पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है कि आज मैं थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। यार अगर वो मेरे पिता समान है तो क्या उनका हक नहीं बनता कि किसी बात पे समझा सके, मुझे डांट सके? और भाभी भी मेरी माँ समान है यार, उन्होंने भी बचपन से पाला ही है मेरे को। बचपन में कभी भी कैसे भी मेरे को मार देती थी, जैसे माँ किसी जगह से खींच के लाती है ना, ऐसे ही मेरे को बुरे कामों से भी निकाला है उन्होंने। जो काम एक माँ का होता है ना, वो काम भाभी माँ का है। और अगर मेरे थप्पड़ मार भी दिया, कौन सी बड़ी बात होगी यार? और तुम की भाभी भी चिल्लाने लग गई, इतनी सी बात पे नाराज होके आ गई। अरे तुम बताओ, उन्होंने गलत नहीं किया? सबके सामने तुम्हें चाटा मारा उन्होंने। क्यों नहीं मार सकते यार? जो इंसान प्यार करता है ना,
वो इंसान थप्पड़ भी मार सकता है। अब गलती भी तो सलोनी मैंने की है ना, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता भाभी ने मेरे पे हाथ उठाया। और वैसे भी गलती की है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ना। और तुम्हें एक बात बताऊं, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, चाहे पहले भी चाहे शादी के बाद भी, यार भाभी से ही बोलता हूँ मैं। भैया से तो एक बार को शर्मा जाऊँ या डर के मारे कुछ ना कह सकूँ, लेकिन भाभी से बेझिझक बोलता हूँ मैं। और ऐसे में अगर उन्होंने मुझे मार भी दिया ना तो कुछ भी गलत नहीं किया उन्होंने। हम एक काम करते, हम ना इन लोगों से अलग हो जाते, ना साथ रहेंगे ना लड़ाई होगी। आप मुझे क्यों समझाने लग गए? आप उसको भी तो समझा सकते हो ना। अगर आप उसको समझाओगे तो वो ये सब हरकत करेगा ही नहीं, और जब ये हरकत करेगा ही नहीं तो ऐसी नौबत आएगी नहीं कि मैं उसके हाथ उठाऊं। अंकिता, तुम घर की बड़ी हो, और बड़ा होना ना इतना आसान नहीं होता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ जाती है। इसलिए जिम्मेदारियां निभाना ही बड़ों का काम है, और जिम्मेदारी निभाने के लिए बड़ों को कभी कभी झुकना भी पड़ता है और एक दूसरे को समझना भी पड़ता है। पूरे परिवार को जोड़ के रखने का काम होता है बड़ों का, उन्हीं के सर पे होती है ये सब की जिम्मेदारी। क्या चाहते हो अब आप? मैं क्या करूं? तुम उनसे माफी मांगो अभी के अभी। अब तुम्हारे माफी मांगने से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, तो तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए अंकिता। जाओ अब उनसे माफी मांगो, यही सबसे बेहतर। मुझे ना इसी बात का डर था कि तुम किसी दिन मेरे परिवार से अलग ना कर दो मुझे। अरे भैया भाभी बहुत समझते हैं मुझे, अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो सामने से माफ़ी मांग लेंगे। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, देखो मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उनसे अलग मत करो प्लीज़। अगर उनके माफ़ी मांगने से भी कोई चीज़ नहीं होती तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे, लेकिन अलग होने की बात मत करो प्लीज़। तो अब क्या करें फिर हम? कुछ नहीं करना है, देखो मैं भाभी से बात कर लूँगा। मैं कह दूँगा कि आज के बाद तुम उन्हें कुछ भी नहीं कहोगी, और हो सके तो प्लीज़ तुम भी माफ़ी मांग लेना। देखो परिवार होना ना बहुत ज़रूरी होता है। हर परिवार में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन इंसान खुशनसीब वही होता है जिनके पास अपना परिवार होता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। चलो। नमस्ते साहब, ये कौन है? साहब ये हमारी धर्मपत्नी है। वो दरअसल आप कह रहे थे ना कि आपको एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो हमारी पत्नी सारा काम कर लेगी साहब। अच्छा, नहीं मुझे नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम पूजा पाठ और वो जोत बत्ती करना जानती हो, कर लोगी? हाँ साहब, वो तो बहुत अच्छे से कर लेती है। जोत बत्ती पूजा पाठ बहुत धार्मिक है साहब। हमारे घर में रोज़ सुबह शाम पूजा करती है, 5 बजे उठ जाती है सुबह साहब। अच्छा फिर तो बढ़िया। तो एक चीज़ करो, तुम ना रोज़ घर में आके मेरे पूजा पाठ कर देना, सुबह भी और शाम भी, और इस बात की सैलरी भी दे दूंगा। बताओ कर लेगी तुम्हारी वाइफ? हाँ हाँ कर लेगी साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कर लेगी। नहीं कोई बात नहीं, एक काम करना, तुम कल से आ जाना। अरे कल से क्यों, आज से ही कर लेते ना। नहा के आई हो ना तुम? जी मैम साहब। तो आज से ही पूजा कर दो हमारे घर पर। ठीक है फिर सन्नी, इसे घर ले जाओ और दिखा देना कहाँ पे मंदिर। ठीक है साहब, मैं इसको ले जाता हूँ, दिखा देता हूँ। चलो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयानविंदे भवम भवामी सरितम नमामि। राजा, इतना लॉस हो रहा है बिजनेस में, क्या सोचा है, क्या करेंगे आगे? सोचना क्या, सोच लिया है मैंने। मुझे पता है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ मैंने बहुत कुछ सोच समझ के फैसले पे आया हूँ कि इस कंपनी को मैं और नहीं आगे बढ़ा सकता। मैं इस कंपनी के साथ मैं कहीं पर और डील कर सकता हूँ। जितना खुद सोचो, माना कि हाँ डाउनफॉल आता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते, क्लाइंट से नहीं बन पाती, लेकिन 16 कंपनियों के साथ इमेजिन करो, 16 कंपनियों के साथ हम डील फाइनल करने चाहते हैं और लास्ट मोमेंट में क्या कहते हैं कि सर नहीं हो पाएगा। लगातार लॉसेस हो रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी सैलरी तक नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। था नहीं, क्या बुरा टाइम आ गया। इतनी अच्छी खासी कंपनी चल रही थी हमारी, किसी चीज की कमी नहीं थी। अब अचानक से इतना ज्यादा डाउनफॉल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है
तो ऐसा लग रहा है कंपनी बंद ना करनी पड़ जाए। यार समझ ही नहीं आ रहा, गाड़ियों में घूमता हूँ, पेट्रोल तक के पैसे ही नहीं है, कहीं पर जाऊँ ऑटो रिक्शा तक के पैसे नहीं है। अगर इस चीज के लिए मैंने अपनी कंपनी खड़ी करी थी तो ये दिन देखने के लिए। मुझे पता है कि इस कंपनी को बनाने में ना मैंने जी जान लगा दी, और जिस समय बना रहा था ना मैं, उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे, कह रहे थे कि तेरी औकात नहीं करने की, मत कर, एक दिन लॉस खाएगा। लेकिन मैं तो बस ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, इनको जवाब दूंगा, और मैंने करा भी। लेकिन आज वो सही होकर मैं गलत। इतने ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जो फैसला ले लिया मैं करूँगा। मैं गाड़ी रखूँगा अपने पास, और जिस घर में हम रहते हैं वो घर तक सेल कर दूंगा यार मैं। और कंपनी की बात रही तो अगर अच्छी वैल्यू मिली तो कंपनी भी सेल कर दूंगा। राजा ऐसे थोड़ी हार मान सकते हैं, इतने साल लगे थे बिजनेस खड़ा करने में, अब बंद कर दे। अब तुम किसी से उधार ले लो ना, तुम्हारे इतने सारे दोस्त है मार्केट में, या बैंक से लोन ले लेते हैं। तुम्हारे बोलने से पहले सोच चुका था मैं कि मैं बैंक पे जाके लोन ले लेता हूँ, लेकिन किस बिहाफ पे लूंगा? मैं ये दिखाऊंगा कि मेरी कंपनी ने कोई प्रॉफिट ही अर्न नहीं करा है। अगर बैंक भी लोन देती है तो ये देखती है कि अपनी कंपनी का टर्नओवर कितना है, कितना सेल करा है। मैं क्या दिखाऊंगा? जीरो। 1 साल से परेशान हो रहे हैं हम, 1 साल के अंदर कोई भी ऐसी डील क्रैक नहीं करी जिससे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट बेस पे ही बैंक लोन देती है। और मान लो चलो बैंक से लोन नहीं लिया, मैंने अपने दोस्तों के पास चला गया, किस मुंह से मांगूंगा? अगर मेरे को किसी दोस्त ने पैसे दे भी दिए तो एक टाइम पे मेरे को पैसे देने पड़ेंगे ना, उधारी है, ये चुकाना तो पड़ेगा ना। समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या यार। टेंशन के मारे ना खाना खा पाता हूँ ना कहीं घूम पाता हूँ। जितना बहुत देर हो गई यार, मेरे को ना अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, और हर समय तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ मैं। तुम भी टेंशन में घूमती हो। मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी सेल कर देता हूँ, घर भी सेल कर दूंगा, जो भी सारे लॉसेज है वो कवर करके फिर सोचूंगा कि मुझे क्या काम करना चाहिए। अगर मेरे को कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं मिले तो मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर लूँगा। वही तरीका सही है। ठीक हो राजा, मुझे पता है दिक्कतें हैं, लेकिन तुम ऐसे भी हार मत मानो, कुछ ना कुछ कर लेंगे यार हम लोग। साहब, बुलाया आपने हमको? हाँ, मैंने बुलाया। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी बीवी कहीं और नौकरी देख लो। यहाँ पे जितना भी तुम्हारा हिसाब है मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सैलरी दे दूँगा, और अपना देख लेना कहीं और काम कर लो। साहब नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? नहीं सनी, गलती तुझसे नहीं हुई है, गलती शायद कोई मुझसे हुई है। जब भगवान ने मुझे ये दिन दिखाए हैं तो ये शायद नहीं पता कि कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं यार। इनफैक्ट ये जो घर है ना, ये घर भी मैं सेल कर रहा हूँ। मेरे पास जो गाड़ी है वो भी सेल कर रहा हूँ, और जिस कंपनी को मैं इतने दिनों से चला रहा था वो कंपनी तक सेल कर रहा हूँ। मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डील कैसे करूँ। मैं जहाँ जहाँ से कर्जा लेके बैठा था वहाँ तक के मैसेज आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा कि अपने पास कुछ भी नहीं रखूँगा, सारे कर्जे उतारूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे क्या करने क्या नहीं। देखो, मेरी वजह से शायद तुम दोनों को दिक्कत हो रही होगी। तू मेरे बिहाफ पे यहाँ पे नौकरी कर रहा था, इतने सालों से कर रहा है, लेकिन हाथ जोड़ता तुम दोनों के आगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और आप भी मुझे माफ़ कर दो। साहब हाथ मत जोड़िए आप। देखिए, हमेशा बड़े भाई की तरह माना है आपको, और ये मुश्किल वक्त और अच्छा वक्त तो आता जाता रहता है ना। आप एक काम कीजिए, आप हमको काम से मत निकालिए। आप हमें तनख्वाह मत दीजिएगा, भले ही 6 महीने मत दीजिएगा, 1 साल मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही काम कर लेंगे, लेकिन ऐसे हाथ मत जोड़िए आप लोग। सनी, मुझे पता है कि तू मुझे अपना बड़ा भाई समझता है, पर मुझे ये भी पता है कि पैसों से घर चलता है। कितने दिन काम कर लेगा मुझसे, और काम करेगा ही क्या यार? जब मैं कुछ रखूंगा ही नहीं अपने पास, ना घर रहेगा ना मेरी कंपनी रहेगी, तो क्या करके करेगा तू हैं? और तेरी बीवी पूजा पाठ किस मकान में करेगी जब ये मकान ही मेरे पास नहीं रहेगा? देख, मुझे पता है तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू अपने बारे में सोच, अपने परिवार वालों के बारे में सोच, अपने घर के बारे में सोच। मेरा जो होगा देख लूंगा मैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखिए साहब, अच्छा बुरा टाइम तो सच में आता जाता रहता है। किस्मत का खेल है ये तो। और आपने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। आप लोग इतने अच्छे हैं, ऊपर वाला सब देखता है। आपकी किस्मत का कोई ले जा नहीं पाएगा। आप चिंता मत करिए, आप कहीं और नौकरी का कोशिश करिए, कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी। देखिए, हम तो बस आपको यही कह सकते हैं कि आप हार मत मानिए, सब सही हो जाएगा। देखता हूँ मुझे क्या करना है। ये लो, खा लेना।
साहब आप यहाँ पर? मीम साहब नमस्ते। सनी तू यहाँ पे क्या कर रहा है इस हालत में? मतलब समझा नहीं कुछ मैं। साहब मेरा छोड़िए, आप दोनों ये किस हालत में? क्या क्या हुआ है? मत पूछ यार क्या हुआ है मेरे साथ। आज 5 साल हो गए लेकिन उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहा मैं। तुझे जब मैंने नौकरी से निकाला था और कहा था कि दूसरी जगह काम देख ले, तो न घर रहा ना कोई इजाज़त थी मेरे पास। सब कुछ बेच बाच कर मैंने अपना सारा कर्जा उतार दिया और जो कंपनी थी उसको भी सेल कर दिया। यार पता नहीं वक्त ने ऐसा अपना मुख मोड़ा कि कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। घर में राशन तक नहीं भर पाता यार मैं। और तेरी भाभी की हमेशा तबीयत ख़राब रहती है, दवाई का खर्चा नहीं देख पाता, कैसे जुगाड़ करूँ। अभी यहाँ पे भी हम काम मांगने आए थे लेकिन इन्होंने कहा था कि जब मालिक आएंगे उनसे बात कर लेना। लेकिन इतना कुछ होने के बाद समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों यहाँ पर मतलब सूट वूट पहन रखा है, क्या काम करता है क्या यहाँ पर? हाँ, तुम लोग काफी अच्छे लग रहे हो, मतलब अमीर लग रहे हो। अच्छी नौकरी मिल गई क्या तुमको? वो एक सेकंड तानिया, मैं बताता हूँ। साहब दरअसल नौकरी ढूंढने गए थे हम दोनों, लेकिन साहब वो कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। देखिए आप लोगों के लिए मेरे पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्कीम है। कैसी स्कीम साहब? देखिए हमारी कंपनी में गाड़ियों को ना किराए पे चलाया जाता है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी को हमारी कंपनी में किराए पे लगा सकते हैं, जिससे आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। साहब लेकिन हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं, अगर आप कोई नौकरी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आप चिंता मत करो, हम आपका लोन पास करवा देंगे, जिससे आप गाड़ी भी ले लोगे और आप अच्छा खासा कमा भी लोगे। ठीक है साहब, अच्छा रहेगा हमारे लिए। कभी सोचा नहीं था साहब कि एक सिक्योरिटी गार्ड आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। पहले हम लोगों ने 1 गाड़ी किराए पे दी, फिर 2, फिर 5, फिर 10, ऐसे करते करते अपना रियल एस्टेट का बिजनेस खोल लिया। और साहब सच कहूँ तो इसमें आप दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मेरी बीवी आपके यहाँ धूप बत्ती नहीं करती तो शायद आज हम इस पड़ाव पे पहुंचते ही नहीं। और उस दिन के बाद से मेरा भी पूजा पाठ में इतना मन लगने लगा, इतना मानने लगा मैं, कि अब जब भी घर से निकलता हूँ ना तो पूजा पाठ किए बिना निकलता ही नहीं हूँ। बहुत धार्मिक हो गया हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है साहब, अगर आप भगवान की पूजा करते रहेंगे तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और बुरा मत मानिएगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही एक छोटी सी गलती आप लोगों से हो गई। आपका इतना बड़ा कारोबार था, इतना सब कुछ था आप लोगों के पास, लेकिन जिस भगवान ने आपको ये सब दिया उसके लिए आपके पास दोनों के पास वक्त ही नहीं था। शायद इसी की वजह से आज ये सब हो रहा है आप दोनों के साथ। तो ये कंपनी तेरी है, यहाँ का मालिक तू है? जी साहब, और शायद आप मुझसे मिलने आए थे, लेकिन चिंता मत कीजिए साहब, आप दोनों के बहुत एहसान रहे हैं मुझ पर। आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी यहाँ पर, और अच्छी खासी नौकरी मिलेगी साहब। मार्केटिंग की तो बहुत नॉलेज है आपको, आपका टैलेंट ऐसे वेस्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा है देख के कि तुमने जिंदगी में कितना कुछ कमा लिया। कहीं ना कहीं तुम लोगों की बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने पैसा कमाने पे ध्यान दिया, मेहनत करने पे ध्यान दिया, लेकिन जिस भगवान की वजह से इतना सब कुछ मिल रहा था उनको कभी शुक्रिया अदा ही नहीं किया। अब देखो, अपने घर में पूजा करने के लिए किसी और को काम पे रखा, जो पूजा हमें करनी चाहिए। गलती तो हमसे बहुत बड़ी हो गई। सही कह रही हो, शायद अपने कर्मों का भुगतान कर रहा हूँ मैं। मेरे को हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, मतलब काम अच्छा करो तो उसको सारे फल मिल जाते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी चीज़ होती है भगवान। अगर आप भगवान को याद नहीं करोगे तो वो भी एक दिन नाराज़ होकर ये सारे दिन दिखाएंगे। और यही सब मेरे साथ हुआ। मैं हमेशा अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता था, उन सब चीज़ों का आगे रखता था, कभी पूजा पाठ नहीं करता था। पूजा पाठ के तौर पे रखा भी किसे मैंने, तेरी बीवी को। और आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। देख मेरे साथ जो हुआ उस चीज़ के लिए मैं भगवान से ही माफ़ी मांगूंगा, और आने वाले टाइम में ना उनकी ज़रूर पूजा करूँगा। जो गलती की है वो दोहराऊंगा नहीं। लेकिन तुझे ऐसे देख के ना बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा। आप अंदर आइए ना, आराम से बात करते हैं। आइए।